नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो काफी लोग कई दिनों से अलग अलग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो चलिए डिटेल में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, तो ये जो दबाव देखने को मिल रहा है, दबाव क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है ये सेलिंग यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पर 3 दिग्गजों की ओर से हम लोगों को बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिल रही है। इंडेक्स वाइज अगर बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट से अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जहां पे लगातार हम लोगों को बिकवाली देखने को मिल रही है। और ये जो तीनों नाम हमारे सामने काफी बड़े दिग्गज नाम है, और पब्लिक से तो ज्यादा इन्हीं को कंपनी के बारे में, सेगमेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो इसी के बारे में अब हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर बात कर ले, तो यहाँ प्रमोटर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग यहाँ पे की है दोस्तों। यस, आप देख सकते हो 1.5 लाख करोड़ प्रमोटर ने क्या किया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग यहाँ पे की है 2025 की अगर बात करें तो। और लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये है हिस्टोरिक होते करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। पिछले 2 साल से चल रही थी, और इस साल भी हम लोगों को ये बिकवाली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो आप अगर यहाँ पर चेक करोगे तो आप देख सकते हैं 2023 से लेकर 2025 ये जो एरा है, वहां पर 1 लाख करोड़ ऑफ लिस्टेड कंपनीज इज समवेयर अराउंड 8 साल के लोअर लेवल पे ये होल्डिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। किसकी? प्रोमोटर की। क्या प्रोमोटर ने इतना ज्यादा माल यहाँ पे बेचा है। और इतिहास की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 में प्रोमोटर ने कितना माल बेचा था, 2016 में देख लो कितना माल बेचा था करोड़ में, 2017 में 25,000 करोड़। हर वक्त देखा गया है तो कुछ ना कुछ तो माल उन्होंने बेचा ही है। 18 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, 20 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, बट अगर आप चेक करोगे तो 20,000, 24,000, 25,000, 30,000 ये रेंज देखने को मिली है। प्रोमोटर ने अपना माल बेचा था। देन 2024 1,43,000 करोड़ के आसपास उन्होंने माल बेचा था, और इस साल तो 1.5 लाख प्लस एंड स्टिल काउंटिंग यहाँ पे चल ही रहा है। क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है कि प्रोमोटर लगातार यहाँ पे माल निकालते हुए बहुत बड़े मेगा डील्स, ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स जो हम लोगों को देखने, शेयर चेंज इन हैंड 350 प्लस इस वक्त हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े मैसिव सेल ऑफ इस साल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कि क्या गड़बड़ है मार्केट में, क्या बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्या बड़ी गिरावट होने वाली है। क्योंकि सिर्फ प्रमोटर नहीं, और भी बहुत सारे अपना माल यहाँ पे निकाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जरूर बात करेंगे। बट काफी लोग अपना स्टेक निकाल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, कंपनी अपना नॉन कोर एसेट जो बिजनेस है वहां से वो निकलना चाहता है, और मेजरली जो सही बिजनेस है उसी के ऊपर वो ध्यान रखना चाहेंगे। खास करके अगर मैं एग्जांपल दे दूं पीई एग्जिट्स के, अगर हम लोग बात करें, लॉक इन पीरियड की बात कर लें, वो खत्म होता है तो वहां पे भी हम लोगों को एग्जिट्स कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज के चलते भी वो क्या करते हैं, उनको कैपिटल चाहिए। अगर बैंक से पैसा, तो ये एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ सक्सेशन, फैमिली प्लानिंग के लिए भी करना पड़ता है कि भाई जेनरेशन को आगे ट्रांसफर करना है, तो ये स्टेक सेलिंग भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो और कौन कौन सी चीजें, फंडिंग चाहिए भाई न्यू एक्विजिशन के लिए। सो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। हमने इतने रीजंस देखे, हमारा रीजन कहां पे था, लिखा हुआ है बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे देखा होगा। एंड अभी मैंने आपको चार्ट क्या बताया कि ये इस साल है, पिछले साल भी था, उसके पहले भी था, तो ये चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज के चलते एकदम एक्सेसिव पैनिक लेना, देखो होने के लिए कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, बट नोट करना है तो आपको इन चीजों को चेक करना है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ है। अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि सर इतनी बिकवाली हुई है 1.1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, तो टॉप 5 सेलर्स तो बता दीजिए। तो चलिए वो भी मैं लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। यस, 5वें नंबर पर ये कंपनी आ जाती है, जहां आप देख सकते हैं 6,340 करोड़ के आसपास प्रमोटर ने माल बेचा है। चौथे नंबर पर ये कंपनी 14,444 करोड़ स्टेक उन्होंने बेचा है। और नंबर 1 पे अगर बात कर ली, कौन है, भारतीय एयरटेल, जहां पे आप देख सकते हैं मित्तल फैमिली 40,680 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स प्रमोटर ने यहां पे सेल किए हैं। सो ये थे टॉप 5 सेलर्स, प्रमोटर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी सेलर्स नहीं है,
बजाज फिनसर्व मिलेगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिलेगा, हिंदुस्तान जिंक मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी, बट टॉप 5 थी जो मैंने भी आप लोगों को बताया। तो इसी के साथ पहला पॉइंट कवर हो गया। देन सेकंड पॉइंट, प्रमोटर तो बेचने हैं, प्लस एफआईआईज भी तो निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं एफआईआईज की लगातार नेट सेलिंग 2025 में तो पूछो ही मत भाई, 1.1 लाख करोड़ की नेट सेलिंग, मतलब ऑलमोस्ट प्रमोटर ने जितना बेचा उतना ही एफआईआईज ने भी बेच दिया, एंड स्टिल काउंटिंग। टैरिफ इश्यूज, एक्सपोर्ट्स खराब हो रहे हैं, इस पर मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूं। एफआईआईज क्यों एग्जिट कर रहे हैं, आईपीओ की बात कर लें। लिस्टेड स्पेस में प्रमोटर्स, वीसीज, एग्जिस्टिंग ओनर्स आईपीओ के थ्रू एग्जिट ले रहे हैं। ओएफएस मतलब पूरा पैसा पुराने शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में जाता है। इस साल करीब 51,000 करोड़ फंड रेज हुआ, जिसमें से 30,000 करोड़ प्लस ऑलमोस्ट 60% ओएफएस था। मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने एग्जिट लिया। सो फिलहाल ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने है, पर जैसा मैंने क्लियर कट बताया, प्रमोटर सेलिंग का मतलब हमेशा क्रैश नहीं होता। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। जिन लोगों को ये टॉपिक चाहिए था, पास्ट परफॉर्मेंस से लेकर रीसेंट सिचुएशन तक, सब कुछ आसान भाषा में आपके सामने रख दिया। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।